सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो हम यहां पर जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको घन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, अगर इस बारे में जो जानकारी अगर आपको नहीं है तब तक आप इस प्रश्न के क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इस प्रश्नावली के। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग जानते हैं कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। ठीक, देखिए पहला जो आप लोगों का है घनाभ। घनाभ इस शेप का होता है आपका। घनाभ क्या होता है, वह आकृति जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, है कि नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। अब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मेरे पास एक डब्बा है इस तरीके का, देखिए एक क्या है, एक घनाभ ही है। अब घनाभ में ये अगर मैं इस तरीके से रख दूं, है कि नहीं, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई को मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखने करिएगा, मैं इसको क्या करता हूं, एल से दर्शा देता हूं कि इसकी जो लंबाई है क्या है आपका, एल है। इसके बाद ये वाला जो आपका है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, चौड़ाई है। इस चौड़ाई को मैं क्या करता हूं, बी से दिखा देता हूं, दिखा दिया। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, इसको मैंने क्या किया, एच से दर्शा दिया, इसको मैंने क्या किया, एच से दर्शा दिया। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये इधर अगर एल है तो ये भी तो एल होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ये एल है तो इसके ठीक पीछे वाला जो भाग होगा ये भी तो एल होगा, होगा। तो इसको भी मैंने एल से दिखा दिया। अगर ये एल है तो ये भी तो एल ही होगा, होगा। कोई दिक्कत है? अब यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने क्या कहा, अगर ये एच है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्या है, एच है, तो इसके ठीक सामने वाला भाग ये भी क्या होगा, एच होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, अगर ये एच है तो ये भी तो एच ही होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये एच है, ध्यान से देखिएगा, तो इसके पीछे वाला भाग भी मतलब ये भी क्या होगा, एच ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये बी है तो ये भी तो बी ही होगा, ऊपर वाला भी कि नहीं होगा, होगा। ये बी तो ये भी बी, मतलब ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। अब इसके पीछे वाला भाग ये भी तो चौड़ाई ही बी होगा, ये वाला भी तो चौड़ाई भी ही होगा, होगा। सबका मैंने नामकरण दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या क्या किया, देखिए ये एल, ये एच, तो इधर वाला भी एच, ये वाला भी एच, ये बी तो ये बी, तो इसके बगल वाला ये भी तो ये भी। अब बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको टच करिए, देखिए कितने इसके पृष्ठ हैं, इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, ये हो गया, इसके ठीक पीछे वाला दूसरा ये हो गया, 2 हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, 4, ये 5वां और ये टोटल कितने हुए, 6 पृष्ठ हुए। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सिर्फ इस पृष्ठ की बात करूं तो ये पृष्ठ किस शेप में है,
आयत किस शेप में है भाई? अगर इस पृष्ठ की बात करें तो इसमें क्या है, लंबाई है और एच है कि नहीं है? तो ये किस शेप में है? आयत के शेप में है। किस शेप में है? आयत के शेप में है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणे लंबाई गुणे लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई और गुणे। तो इसमें देखिए इसकी लंबाई यल से मैंने दिखा दिया और इसकी चौड़ाई जो है क्या है, एच है। तो ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं। देखिए तो मैं क्या करूंगा, देखिए एल इंटू एच हो गया, और जो ये होगा मैं इसको क्या किया, इसे देखिए ध्यान से कट कर मैं कर रहा हूं भाई, यही होगा। इसके ठीक पीछे वाला भी वही भी होगा, एल इंटू एच होगा। तो मैंने लिख दिया, देखिए प्लस जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा प्लस एल इंटू एच। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? इसको और इसको मैंने कवर कर लिया। अब बचा क्या, देखिए ये वाला बचा बी। अब देखिए अगर ये एच है, देखिए ये बी है और ये क्या है आपका, एच है। यहां से देखिएगा ये एच है तो ये वाला तो एच ही होगा ना, ये क्या है इसकी, बी है। तो ये क्या होगा, बी इंटू एच। ये वाला क्षेत्रफल जो होगा, देखिए इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, बचा अब इस पृष्ठ का और इस पृष्ठ का हम निकालेंगे। तो इस पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो भाई ये भी तो एक आयत के ही शेप में है, लेकिन इस आयत की जो लंबाई है उसको दिखाया है बी से, तो मैं लिख लेता हूं प्लस बी इंटू इसकी जो चौड़ाई है वो किससे दिखाया रहा है, यहां से एच से, तो हो जाएगा एच। हो गया? यहां तो कोई दिक्कत है? अगर ये है तो जो इसका होगा ठीक उसी के सामने इसका भी तो होगा, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा प्लस। यहां तो कोई दिक्कत है? अब मैं कर रहा हूं, देखिए मैंने इसको निकाल लिया, मैंने इसको निकाल लिया, मैंने इसको, देखिए जिसको मैं निकाल रहा हूं उसे टिक लगा दे रहा हूं क्रॉस का। भाई ये वाला निकल गया तो इसके पीछे वाला भी निकल जाएगा, ये वाला निकला तो इसके पीछे वाला भी। अब बचा ये वाला पोर्शन आपका बचा। तो अगर ये बी है, ध्यान से देखिए, अगर ये बी है तो ये वाला भी तो आपका बी ही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर ये यल है, अगर ये यल है तो ये वाला भी क्या होगा भाई, ये और ये वाला क्या भी होगा आपका, ये भी वाला भी तो आपका एल ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है एल और ये क्या है आपका बी। तो हो गया ना, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी तो आयताकार है, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। अगर ये एल बी है तो ये वाला भी क्या होगा, एल बी ही होगा। क्या होगा, एल बी ही होगा। अब इसमें से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए क्या आपका आएगा, देखिए एल एच भाई, एल एच एक बार, एल एच एक बार, कितने बार एल एच है, 2 बार। तो मैं लिखूंगा देखिए 2 इंटू एल एच प्लस, देखिए बी एच एक बार, बी एच एक बार, कितनी बार हो गया, 2 बी एच प्लस यहां एल बी कितनी बार, 2 बार, 2 एल बी। तो आयत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए क्या होता है, देखिए 2, अगर मैं सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या करूं, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचा क्या आपका, देखिए एल बी बचा, बी एच बचा और एल एच बचा, ये ना बचा। तो लिख सकता हूं, देखिए मैं इस सीक्वेंस में लिखता हूं एल इंटू बी, एल बी बचा प्लस बी इंटू एच, एल बी बी एच और क्या बचा आपका प्लस एल एच। तो हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस बी एच अब प्लस एल एच होता है। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, क्योंकि इसका सभी जो पृष्ठ होगा आयताकार होगा। क्या होगा, आयताकार होगा। तो टोटल इसमें कितने पृष्ठ हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पृष्ठ हैं इसके, 6 हो गए। तो संपूर्ण पृष्ठ बोला तो ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब दूसरा चीज हमारा आ जाता है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं कि इसका 2 चीज नहीं लेते हैं। क्या चीज नहीं लेते हैं, अगर मैं इस डब्बे को ऐसे मान लीजिए इसे जमीन पर रख दूं, अगर जमीन पर रख दूं तो ये वाला भाग इसका नीचे का होगा और ये वाला भाग क्या इसका ऊपर का होगा, है कि नहीं है? जैसे आप इस रूम को देखिए, इस रूम को ध्यान से देखिएगा, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए तो आपको इसमें कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, एक ये वाला हो गया, ये वाला मतलब ये वाला हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस रूम को इससे रिलेट करके देखिए, तो ये वाला एक इधर वाला भाग ये वाला हो गया, इधर वाला भाग ये वाला हो गया, वो पीछे वाला भाग ये हो गया,
हो गया। और ये वाला भाग ये हुआ, और ये ऊपर वाला भाग, और ये नीचे वाला भाग, हो गया ना। इसने लेकिन बोला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है ना, ये जो ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग हम नहीं लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? क्या करते हैं कि ऊपर वाला भाग, समझ में आया कि नहीं है? ये ऊपर वाला भाग मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग हम नहीं लेते हैं। इसका मतलब तब कौन सा भाग बचा? एक ये वाला भाग बचा, एक ये वाला भाग बचा, एक ये वाला भाग बचा और एक ये वाला। तो टोटल कितने हुए? 4 हुए ना। मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब समझ लीजिए कि ये आपके पास क्या है? दीवार है। इसको रिलेट करिए दीवार, तो इस दीवार, इस दीवार, समझ में आया कि नहीं है? ये वाली दीवार और इस वाली दीवार का क्षेत्रफल, और इसका उस वाली दीवार और इस वाली दीवार का क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का। समझ में आया बात? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा किसका, क्योंकि चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पूछेगा बताओ भैया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके किनारे, ये वाला एक दीवार हो गया भाई, इसको अगर मैं काट करके लगाऊं तो इस दीवार में लग जाएगा, इसको काट करके लगाऊं तो उस दीवार में लग जाएगा, इसको काट के लगाऊं तो इस दीवार में चिपक जाएगा, और इसको मैं चिपका दूं तो उस दीवार में चिपक जाएगा। तो ये 4 दीवार हुआ ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखने का प्रयास करिए कि उस दीवार में, मतलब इस दीवार में क्या क्या आपको दिख रहा है, ये समझने का प्रयास करिए। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए ये आपकी दीवार हो गई ना, ये वाली दीवार हो गई, ये वाली दीवार हो गई, ये वाली दीवार हो गई, और इसके पीछे वाली दीवार हो गई। तो अगर मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं, किसका? इस वाली दीवार का, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? ध्यान से देखने को, ये यल है तो ये यल है कि नहीं है? और ये जो दीवार है, अगर ये इस तरीके की दीवार है तो ये, अगर ये तो वाली लंबाई आपकी हो गई है कि नहीं? और ये क्या है? अगर रखा गया इसे, तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 भाई, ये वाला L इंटू एच हुआ ना, तो देखिए वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए L इंटू एच। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये घनाभ के शेप का है, तो इसके अगर ये शेप है तो इसके पीछे वाला भाग ये वाला भी तो बराबर ही होगा ना। तो अगर ये L इंटू एच हुआ तो ये वाला भी L इंटू होगा कि नहीं होगा? तो L इंटू एच ये वाला, मतलब ये वाला L इंटू एच, तो इधर वाला भी L इंटू एच हो गया, तो प्लस हो जाएगा क्या? L इंटू एच। कोई दिक्कत है? प्लस। बस हमको क्या करना है? करके बस जोड़ना है कि नहीं भाई? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इस दीवार की बात करते हैं हम लोग, इस वाले दीवार में, है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, इस वाले, अगर आप पीछे वाली अपनी दीवार को देखो, पीछे वाली दीवार मतलब इस दीवार को देखिए, इस दीवार में क्या आपको दिख रहा है? यानी कि इस दीवार में क्या दिख रहा है? अगर देखा जाए तो ये क्या है? नीचे वाला भाग, ये वाला, ये तो चौड़ाई है ना, ये तो भैया चौड़ाई है ना। अरे यार ऐसे नीचे वाला ध्यान से देखिए, आप ये समझो कि इसको मैं जमीन पर रख दे रहा हूँ, जमीन पर रख दे रहा हूँ, ऐसे मैं रखूंगा, मत समझिए कि रूम ऐसे ही आपका है ना, ऐसे रख दूंगा, तो ये वाला तो आपका लंबाई है, और ये वाला क्या है? अरे चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना, ये वाला ऊंचाई है कि नहीं है? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो आप समझिए कि इस वाले भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? बी, ये आपका हो गया चौड़ाई, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयत के शेप में है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन इस लंबाई के जगह अब इसमें क्या है? किसका यूज किया गया है? बी का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? बी का। तो हम लिखेंगे बी, और चौड़ाई की जगह पे क्या है? एच है, तो हो जाएगा बी एच। और ध्यान से देखिएगा, अगर इसका क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल बी इंटू एच हुआ, तो इसके ठीक पीछे वाला जो ये भाग होगा, इसका भी तो बी इंटू एच ही होगा ना, कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बी इंटू एच। तो मतलब आपका हो जाएगा क्या? इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र मतलब चारों दीवारों का क्षेत्र, देखिए L इंटू एच, L इंटू एच है ना, तो हम लिखेंगे 2L इंटू एच हो जाएगा, प्लस इसको 2BH इंटू BH, तो क्या हो जाएगा? 2B इंटू एच हो जाएगा। देखिए दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? L इंटू एच प्लस B इंटू एच, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्र मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2LH प्लस BH। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। मुझे ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग नहीं लेना है, और ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको नहीं लेना है। तो बचा ये दीवार बचेगा ना, इसका ये वाली दीवार हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस दीवार की अगर हम बात करें, इस दीवार को अगर आप समझने का प्रयास करिए, ये तो यल है ना, तो ये वाला भी तो यल ही होगा ना। ध्यान से देखो, ये ना जैसे ये है थोड़ा मोटाई है ना, तो इसको दिखाएगा, अगर ये वाला यल है तो ये भी तो यल होगा, ये बी है तो ये वाला भी तो बी होगा, होगा ना भाई, उसकी चौड़ाई है, और ये क्या है? आपकी ऊंचाई है। तो ये इसको अगर मैं दीवार को ध्यान समझेंगे ना, एकदम फ्रंट आपकी उस दीवार की बात वो बोल रहा है।
है ना। तो उस दीवार में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अरे ये लंबाई है, ये यल मतलब यल है, और ये क्या हो जाएगा ऊपर से ये एच हो जाएगा। तो यही देखिए मैंने लिखा है LH, है कि नहीं है। क्योंकि अब मुझे क्या करना, मुझे लेना किसको नहीं है, मुझे लेना नीचे वाला नहीं है। ये देखिए यल इंटू बी, क्योंकि यल और बी ले लेंगे तो ये फर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फर्श। समझ में आ रही बात है ना। तो वही अगर L इंटू बी हम नहीं लेंगे तो ऊपर वाला भी L इंटू बी नहीं लेंगे, है कि नहीं। ऊपर में अभी देखिए तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली यल, ये वाली तो लंबाई हो जाएगी ना ये वाली, और ये जो ऊपर वाला इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो L इंटू बी मुझे नहीं लेना है, बकिया सब वही है आपका होगा। तो LH प्लस क्या हो जाएगा। अब देखिए चौड़ाई की अगर हम बात करें, देखिए ये वाला भाग मतलब ये दीवार वाला साइड वाला, तो ये बी और ये क्या है ऊपर H, बी इंटू एच हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर पूछेगा बताओ भैया क्या आयतन, अगर बताओ किसका, घनाभ का। किसका आयतन, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन मतलब क्या होता है, घनाभ का आयतन मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आप समझने का प्रयास करिएगा, जैसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये है, इसको मैं क्या करूं, एक पेपर ऐसे मैं निकाल दूं, समझने का प्रयास करिए। इस पेपर को मैंने निकाल लिया, ऐसे रख दिया। अगर सिर्फ मैं इस पेपर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इस पेपर की बात कर रहा हूं, तो ये पेपर किस शेप में आपको दिख रहा है। अगर मैं इसे जमीन पर रख दूं तो आयत के शेप में दिख रहा है ना, है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर इस पेपर के ऊपर एक पेपर, पेपर के ऊपर फिर एक पेपर, फिर उसके ऊपर एक पेपर, ऐसे अगर मैं रखता जाऊं तो क्या आपका ये इस शेप की आकृति ले लेगा, है कि नहीं है। पहले ये क्या था आपका आयत, इसमें मोटाई नहीं थी, है कि नहीं है। अब ये क्या बन गया, ऊंचाई ले लिया, इसकी मोटाई हो गई, तो क्या बन गया, ये आयत से क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो वही होता है क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन पहले अगर मैं बोलूं तो आधार का क्षेत्रफल, आधार किस शेप में है, लंबाई और चौड़ाई है। तो आधार का क्षेत्रफल, इसका पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर हमने रख दिया, एक मोटाई ले लिया, जिसे हमने क्या बोल दिया, नाम दे दिया ऊंचाई। उसका नाम मैंने क्या कह दिया, ऊंचाई दे दिया। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों, पहले जब आयत था, जब वो 2 मिमी था, क्या था 2 मिमी, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई थी। तो आधार का क्षेत्रफल, जैसे इस फर्श को ही आप देखिए, है क्या क्या देखिए आपका, इस फर्श को देखिए, ये वाला एकदम ठीक नीचे वाला फर्श को देखिए, है ना। इस फर्श में क्या है आपका, लंबाई है और चौड़ाई है कि नहीं। अब इसमें मैंने क्या किया, पेपर के ऊपर पेपर रखा, पेपर के ऊपर पेपर रखा, एक ऊंचाई हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार किस शेप में, आयत के शेप में। तो आधार का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, और उसमें सिर्फ क्या ले लिया, ऊंचाई ने ले लिया है। तो वो क्या बन गया, L इंटू बी इंटू एच। मतलब तीनों का क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। अगर ये घन होता, क्या होता, अगर ये घनाभ के जगह क्या होता, घन होता, तब क्या होता, तब इसका आयतन क्या होता भाई, इस घन का आयतन क्या होता, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, इस घन का पार्श्व पृष्ठ क्या होता। ये भी तो बन सकता है ना, ध्यान रखिएगा। अब घन में क्या होता है, घन में क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी, यही ना है। तो a मतलब लंबाई भी a, ये वाला भी a, चौड़ाई भी a, ये वाला भी a, ऊंचाई भी a, ये वाला भी a हो जाएगा, है कि नहीं। घन यही ना होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। अब बोलेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन में भी तो सभी पृष्ठ क्या होंगे, 6 ही पृष्ठ होंगे ना। जैसे अगर मैं इसको मान लेता हूं कि एक पूरा घन ही का, पूरा क्या है आपका, घन ही है। तो इसमें भी देखिए, बस इसमें घन में क्या है, लंबाई जितनी रहेगी उतनी चौड़ाई रहेगी और उतनी ही ऊंचाई रहेगी, तीनों बराबर होगा। तो इसमें भी 6 पृष्ठ, 1 2 3 4 5 6 भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 पृष्ठ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 पृष्ठ होगा ना। अब बोल रहा है प्रत्येक पृष्ठ, भाई प्रत्येक पृष्ठ की अगर हम बात करें तो इसकी भी लंबाई a और चौड़ाई भी a। तो ये क्या हो गया, अगर a और a इसका हो गया, अगर इसको मैं अलग निकाल करके करूं तो क्या होगा, a इंटू a मतलब a स्क्वायर, भाई वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। तो वैसे ही अगर a स्क्वायर होगा तो ये भी a स्क्वायर होगा पीछे वाला, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, इसका तीसरे का a स्क्वायर,
चौथे का ए स्क्वायर, पांचवें का ए स्क्वायर, छठे का ए स्क्वायर, टोटल कितना होगा 6 स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जहां पर आपका L इंटू बी है, जैसे मैं देखूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का मैं कर रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जहां 2 तो होगा सब जगह भाई, है कि नहीं है भाई, उसमें भी 6 पृष्ठ इसमें भी है, लेकिन सभी जगह जहां पर L इंटू बी है, B इंटू एच है, L इंटू एच है, तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सबको मैं ए दिखा देता हूं, तो यहां पर मैं कर दूंगा तो A इंटू ए हो जाएगा, प्लस A इंटू ए हो जाएगा, प्लस A इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि सब A है, L भी, लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। अब मैं कर लूंगा देखिए 2, अब देखिए A का A में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर, A का A में गुणा करेंगे A स्क्वायर, A का A में गुणा करेंगे तो A स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार, तो लिखेंगे देखिए 2 इंटू 3A स्क्वायर बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। मतलब कि घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर हो जाएगा। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या कहा, पार्श्व जैसे बात करेगा ये वाला भाग, मतलब कि इसका नीचे वाला भाग, ये और ये ऊपर वाला, ये दोनों हम नहीं लेंगे, बकिया ये बचा, ये बचा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 हो गया ना, ये 1 2 3 और 4 बचा ना, तो सभी तो वर्ग के शेप का है कि नहीं। इसको अगर मैं निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकालूं तो एक आयत बन जाएगा, वर्ग बनेगा, क्योंकि लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा A स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये जो दिखा है ना बस उसमें क्या करना है भाई 2 लिख लीजिए, संपूर्ण क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुछ नहीं करना है भाई, 4 है ना भाई, ए वाला भी 4, ये वाला भी 2 भाई, इधर वाला दीवार 1, इधर वाली दीवार, जैसे आप समझने का प्रयास करिए, ये और ये मुझे ऊपर और नीचे वाला नहीं लेना है कि नहीं है। इसके बाद लेना है एक ये बचेगा, एक 2 बचेगा, है कि नहीं है, और तीसरा कौन सा बचेगा, ये आगे वाला, एक ठीक ये इधर आगे वाला, है कि नहीं है, और एक ठीक उसके पीछे वाला, तो वही बात 4 बचेगा। तो भाई लेकिन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि ए सब है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो A इंटू ए क्या हो जाएगा A स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा देखिए 2। अब यहाँ देखिए सबके जगह मुझे क्या करना है A इंटू ए, तो A इंटू ए प्लस यहाँ पर भी करेंगे तो A इंटू ए, यही ना होगा, तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, भाई A का A में गुणा करेंगे A स्क्वायर प्लस A का A में गुणा करेंगे तो A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो लिखेंगे देखिए 2 इंटू 2A स्क्वायर बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब बोल देगा घन का आयतन, क्या बोलेगा, घन का आयतन अगर पूछ दिया, किसका आयतन, किसका, देखिए घन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर पहले भी मैं लिख दे रहा हूं, ये जितना भी नीचे है आपका घन की बात हो रही है। तो घन का अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो अगर ये घन की बात है तो इसका आधार किस शेप में है, A इंटू ए, दोनों तो बराबर है, तो वर्ग के शेप में है, वर्ग के शेप में है ना, तो इसका हो जाएगा A इंटू ए हो जाएगा और उसकी ऊंचाई भी A हो जाएगी, है कि नहीं। तो A मतलब क्या हो जाएगा, A का क्यूब, आयतन क्या हो जाएगा A का क्यूब, मतलब कि भुजा का क्यूब। बस समझ में आया। अब देखिए दूसरी आकृति आपकी आ जाती है बेलन। क्या आता है आपका बेलन। अब पूछेगा देखिए आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और इस बेलन का आयतन क्या होता है हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, देखिए कि ये जैसे अगर आप मेरे पास क्या हो गया, ये बेलन हो गया, है ना, ये वाला जो भाग इसे जो घिरा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, तो ये वाला भाग जो है आपका क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको अगर ऐसे करूं तो आपको देखने को मिलेगा क्या है, ये पूरा खोखला है ना, खोखला है ना। तो ये वाला जो भाग जिसको मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस तरीके से जो वक्र की तरह है, घुमा हुआ जो भाग है, ये क्या है, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बेलन का अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये वाला जो भाग क्षेत्रफल है क्या होगा, यहां से यहां तक मैं जो आपका दिख रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ये बात समझने का, अगर ये वाला की अगर मैं बात करूं, इस वाले भाग की, सिर्फ इसको देखिए का प्रयास करिए, सिर्फ इसको, है कि नहीं है, तो ये किस शेप में है,
अरे गोल तो है, ये है, लेकिन ये सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं तो किस शेप में आपको दिख रहा है? एक वृत्त के शेप में है कि नहीं है? अगर मैं आपको ऐसे समझिए कि एक चूड़ी ले लीजिए, जो औरतें पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, उस चूड़ी को ले लीजिए। अब उसको अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा? एक वृत्त के शेप का होगा ना, है कि नहीं? और ये वाला अगर पूरा भाग की अगर बात करें तो ये किस शेप में है? ये वाला, ये क्या है आपका? वृत्त की उसकी क्या है? ये परिधि है कि नहीं? अगर इस वक्र पृष्ठ की अगर वो बात बोल रहा है तो ये किस शेप में? वृत्त के शेप में। और ये बोल क्या रहा है भाई? यहां से यहां तक भाई, क्योंकि बड़ा है तो उसका वक्र पृष्ठ बोल रहा है। तो अगर इसकी मैं बात बोलूं तो वृत्त की क्या है आपका? परिधि। और परिधि में सिर्फ क्या आपका ले लिया है? यहाँ पर ऊंचाई ले लिया है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं जैसे एक चूड़ी को मैं रखूं तो एक वृत्त किस समान रहेगा? अब चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, तो ऐसे ऐसे रखते रहते एक ऊंचाई ले लिया, है कि नहीं है? तो अगर मैं सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूं, ये वाला अगर वक्र पृष्ठ की बात करूं तो ये क्या है? वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है आपका? 2 पाई आर। अब ध्यान से देखिएगा क्या होती है? 2 पाई आर। और उसकी परिधि के द्वारा चूड़ी पे चूड़ी, चूड़ी पे चूड़ी, चूड़ी पे चूड़ी रख करके इतना बड़ा कर दिया गया, तो क्या बन गया? एक बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ उस सिर्फ परिधि में क्या जुड़ गया? ऊंचाई जुड़ गई, तो h हो गया, तो हो जाएगा 2 पाई आर h। क्या होगा? इस बेलन का वक्र पृष्ठ। समझ आया कि नहीं है? तो ये हो जाएगा, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? देखिए 2 पाई आर h। कैसे हुआ? समझ में आ गया भाई? आधार जो उसका अगर देखा जाए तो क्या है आपका? ये तो चूड़ी पे चूड़ी रखा गया है कि नहीं? तो पहले अगर उसका देखा जाए तो वो परिधि था, वो जो वक्र पृष्ठ था उसका क्या परिधि था? उसमें सिर्फ क्या जुड़ गया? मुझे ऊंचाई जुड़ गई, हो जाएगा 2 पाई आर एच। अगर बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोले? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इस समय अगर देखा जाए, इस समय अगर देखा जाए तो क्या है? पूरा खोखला है। तो एक ये वाला पृष्ठ हो गया जिसे वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं। दूसरा ये वाला भी तो खाली है। इस पर कोई चीज अगर भर दिया जाए तो ये भर जाएगा ना, तो इधर भी भर दिया जाए तो वो भी भर जाएगा। समझा कि नहीं है? तो ये वाला जो भाग होगा किस शेप का होगा? वृत्त के ना भाई। ये पूरा भर जाएगा तो वृत्त के शेप का हो जाएगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये तो जो ये है कि नहीं है? ये तो है, ये है। लेकिन ये वाले अगर भाग की अगर बात करें, पूरा इसमें कोई ढक्कन लगा दिया जाए और उसको निकाल करके बोला जाए तो बताओ किस शेप का दिख रहा है? तो वृत्त के शेप का दिखेगा ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तब? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या जुड़ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इधर वाला जुड़ जाएगा भाई, कर देंगे ऐसे। मान लीजिए इसको ढक्कन से हम बंद कर दिए, है कि नहीं? उसके ऊपर से समझ में आया कि नहीं है? अब उसको निकाल करके मैं फिर कहूंगा ये देखो किस शेप का है, तो बोलोगे ना वृत्त के शेप का है। कहोगे चक्का है, चक्का गोल गोला है कि नहीं है? तो वृत्त के शेप का है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। जो इधर वाला होगा फिर इधर वाला भी तो होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर और फिर इधर वाला भी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन, देखिए 2 पाई आर कॉमन है। 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये तो पूरा आपका कॉमन हो गया है, तो इसमें बचेगा क्या आपका? एच। ये देखिए इसमें 2 पाई तो कॉमन है, इसका एक आर भी कॉमन है, एक आर कॉमन है, तो बचेगा क्या? इसमें आर बचेगा। तो ये इस बेलन का, किसका? इस बेलन का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? अगर बोले इस बेलन का आयतन क्या होगा? क्या बोले? इस बेलन का आयतन क्या होगा? तो आप ये बोलेंगे, अगर मैं इस बेलन की अगर बात करूं तो ये भैया बेलन ही तो है ना? अब इसको नापा जाए तो क्या होगा, है कि नहीं है? सबसे पहले ये क्या था? एक वृत्त का था ना भाई, वृत्त के शेप का था ना शुरुआत में। जैसे कि मैं बोलूं तो नीचे वाला भाग मतलब आधार का क्षेत्रफल, भाई इसको काट करके ढक्कन जैसे है, इसको काट करके इसे जमीन पर रख दिया जाए, है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? वो वृत्त के क्या आकार का होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसे नीचे वाला अगर भाग की बात करूं भाई, इस पे ढक्कन तो है नहीं, उस ढक्कन को निकाल करके मैं बोलूं तो ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बोलोगे वृत्त के शेप का है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसी में भाई मैं चूड़ी के ऊपर चूड़ी, भाई चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखेंगे तो आपका क्या? खोखला होगा, खोखला बेलन हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? लेकिन हमें क्या कर रहा हूं, इस पूरा भरा भराया है, उसका आयतन क्या होगा?
है कि नहीं है। तो पहले अगर देखा जाए तो एक वृत्त के शेप का था, नीचे था, जमीन पर रख दिया तो जैसे ढक्कन है, मान लो गोला से ढक्कन, तो ढक्कन के ऊपर ढक्कन, या फिर सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, तो इतना बड़ा ऊंचा बन जाएगा ना। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर, उसमें सिर्फ क्या जो ऐड हो गया, ऊंचाई ना ऐड होगी, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा इस बेलन का आयतन हो जाएगा। समझ में आया। आता है देखिए शंकु, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और इस शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए शंकु आपका कुछ इस तरीके की आकृति होती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, शंकु जो होता है ना एक बेलन से ही काट करके बना होता है। अगर आप समझिए कि ये आपका बेलन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका बेलन है। अब आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, अगर मैं यहां से अगर इसको इस तरीके से मैं काटूं, ठीक ठीक, तो अगर आपको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा ना, इसको अगर मैं ये मिला दूं तो आपको ध्यान से देखने का प्रयास करिए, एक ये आपको बेलन दिख रहा है भाई, अगर ये एक तरीके का शंकु दिख रहा है, अगर मैं इसको मिटा दूंगा ना तो ये वाला भी आपका यहाँ पर शंकु ही बनेगा, और ये वाला भी आपका क्या बनेगा, शंकु ही बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बेलन में कितने बराबर बराबर शंकु बन सकते हैं, 3 बराबर शंकु बन सकते हैं, हुआ ना। तो इस बेलन में, बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की। उस त्रिज्या को हमने क्या दिखा दिया, आर से। बेलन की जो ऊंचाई होगी वही तो ऊंचाई किसकी होगी, शंकु की, जिसकी ऊंचाई मैंने क्या किया, एच कर दिया। लेकिन बेलन में केवल और केवल एक चीज आपका बदलेगा, जो ये वाली जो ऊंचाई है जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। इस तिरछी ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए तिर्यक ऊंचाई को निकालने के लिए, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्यों आपको अगर ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा तो ये कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा है, इसको इस वाले को मैं दिख रहा हूं, तो ये आपका आर हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, एच हो गया ना। इसको ये वाली मुझे अगर चाहिए तो ये किस प्रकार का है, एक समकोण त्रिभुज के प्रकार का है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज जैसा है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, लगा देंगे। तो ये तिरछी ऊंचाई को हम क्या दिखाते हैं, यल से दिखाते हैं। तो एल बराबर हो जाता है करडी में भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर होता है। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए यल का मान एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर बोला जाएगा, अगर बोल दिया जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका ये वाला जो शेप आपका दिख रहा है, ये वाला है कि नहीं है, यहां पर कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा, इस तरीके से आपका होगा, क्योंकि बेलन काटा गया तो कुछ है ना। तो इसका याद रख लीजिएगा, आपका क्या होता है, देखिए कि पाई आर एल होता है, क्या होता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा, समझाएं अगर उसको बना करके बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं, निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख लीजिए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्योंकि देखिए इसका जो पृष्ठ है ना कुछ इस शेप में आ रहा है कि नहीं, और जो इसकी क्या हो जाती है, आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाती है, क्या हो जाती है, आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाती है, जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है, किसका, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो देखिए ऊपर वाला तो एकदम कोना जैसा रहेगा, है कि नहीं है। तो ये वाला देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, तो आर एल तो आपका रहेगा ही रहेगा, बस इसमें जुड़ेगा क्या, नीचे वाला अगर भाग की बात करें, ये वाला, जैसे अगर मैं एक बात करूं, है कि नहीं, ये बेलन की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें मैं काटूंगा तो अगर शंकु अगर बनेगा तो नीचे वाला भाग तो आपका वृत्ताकार ही तो होगा, ये वाला भाग, तो और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आई वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निचला वाला भाग पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात बोला है, तो वक्र पृष्ठ तो जुड़ेगा ही, और केवल नीचे वाला भाग जुड़ जाएगा, जो क्या है आपका, उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में देखिए क्या आपका जो है, भाई पाई आर कॉमन है ना, देखिए पाई और आर कॉमन है, तो जब पाई और आर अगर हम कॉमन लिए तो इसमें बचेगा क्या आपका, एल बचेगा। इसमें देखिए आर स्क्वायर है, तो एक पाई तो बाहर निकल गया, एक आर बाहर निकल गया, तो एक तो आर बचेगा ना, तो एल प्लस आर क्या हो जाएगा, एल प्लस आर जो होगा किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर जो होगा शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम आयतन की बात करें, क्या करें, आयतन की बात करें, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं बेलन में से अगर शंकु अगर मैं बनाऊं
तो कितने शंकु बनेंगे? 3 बनेंगे। और एक शंकु का आयतन मुझे चाहिए, तो बेलन का आयतन कितना था? पाई आर स्क्वायर एच था भाई, पाई आर स्क्वायर एच था। अब ये शंकु क्या है इसका, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, केवल मैं क्या कर रहा हूं, इस शंकु की बात कर रहा हूं, तो ये शंकु इस पूरे बेलन का कितना भाग है? 1/3 है, 1/3 है ना, 1/3 है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है? आपके सामने कॉन्सेप्ट दिख रहा है। एक आपका शंकु ये दिख रहा है, दूसरा जब आप घुमाएंगे तो दूसरा शंकु जब मैं इसको करूंगा ना, ये वाला आपको दिखेगा दूसरा शंकु, तीसरा वाला शंकु आपका यहां से दिख रहा है कि नहीं है? तो केवल एक शंकु की बात कर रहे हैं कि तीनों की बात कर रहे हैं? एक ही शंकु की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक शंकु है ये पूरे बेलन का कितना भाग है? 1/3 है। तो इसका आयतन भी तो 1/3 हो जाएगा ना। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। समझ आया? आपका अगली आकृति आती है गोला और अर्धगोला। अब पूछा जाएगा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला मतलब ये देखिए आपका वृत्त के आकार का आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन गोला कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे आपका एक गेंदा है कि नहीं, ये गेंद है ना, इस शेप का रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो होगा, ध्यान से देखिएगा कि इस गोले का अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो ये पूरा पृष्ठभाग तो वक्र ही तो है, पूरा गोल ही तो है। चाहे वक्र पृष्ठ की बात करें चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, है कि नहीं। इस पूरी की और वक्र की बात क्या है आपका, किनारे किनारे वाला पूरा क्या है आपका? वक्र ही तो है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यह भी तो पूरा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है आपका? बराबर होता है, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन इस गोले का अगर हम क्या करें, आयतन की बात करें, क्या करें? आयतन की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, देखिए 4/3 क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें तो देखिए एक ऊपर देखिए आर, एक नीचे एक बगल में, है कि नहीं है। तो टोटल कितना हुआ? 3 त्रिज्या हुआ, तो इसलिए होता है पाई आर क्यूब होता है। ध्यान से देखिएगा इस गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर। गोले का जो आयतन होगा, बोलेगा कि गोले का आयतन बताओ क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यों। गोले का चाहे वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों समान होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धगोला मतलब इसको क्या कर दिया जाएगा? आधा काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, है कि नहीं। जब काट दिया जाएगा तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? अगर संपूर्ण भाई इसका अगर आपका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका भी तो आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ से हम पूछ रहे हैं, है कि नहीं है। गोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा, है कि नहीं है, तो क्या होगा? अगर इसका 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये अर्धगोला आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया। अगर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, जब काट दिया जाता है गोला, अगर काट दिया जाएगा, इसे मान लेते हैं इसको आधा कर दिया जाए, तो ऊपर वाला तो वक्र के दिखाई देगा ही दिखाई देगा, है कि नहीं है। ये वाला आधा तो हो ही जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऊपर वाला अगर बात करें हम, ये वाला भाग तो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है, लेकिन नीचे वाला भाग ये वाला जो आपका दिख रहा है वो किस शेप में होगा? वृत्त के शेप में होगा। किसके शेप में होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में आपका पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें अर्धगोले का, है कि नहीं है, तो ये वाला भाग देखिए, जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहे थे ना, तो ऊपर जैसे वैसा नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे का, टोटल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अर्धगोले में बोले तो ये वाला नीचे वाला खत्म हो गया, नहीं था, ऊपर वाला ही बचा। तो ये क्या हो पड़ा आपका? वक्र पृष्ठ में बचा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बचा बना। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात बोलेगा तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला आपका गायब है। लेकिन गायब है तो ये क्या है? एक गोला है, तो ये नीचे वाला क्या होगा? एक वृत्त के शेप में रहेगा ना। तो वो होगा जिसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई क्या? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई वक्र पृष्ठ 2 पाई
गोल किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। अब आयतन की बात करेगा, अगर इस पूरे गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का वजन कितना होगा, आधा ना होगा कि पूरा रहेगा। अगर इसका 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका आधा होगा वजन, आयतन मतलब वजन, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर। पूरा अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आप गोले को याद कर लेते हैं, है कि नहीं है, तो इसको आसान नहीं है याद करना, बस केवल संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप समझ लेते हैं तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं है। याद करना कठिन है, लेकिन समझ गए तो आपको याद करना आसान है, ठीक है ना। तो जितनी भी आकृति मैंने बताया, क्या बताया, घन बताया, घनाभ बताया, बेलन बताया, शंकु, गोला और अर्धगोला, इससे ही रिलेटेड पूरे प्रश्न आपके इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में आप लोगों के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है।